हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि MPPNST 2026 यानी कि जो एग्जाम के डिटेल्स आपके आउट हुए हैं, उन सभी डिटेल्स को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के आउट हो चुके हैं। अब क्या क्या इसमें डिटेल्स रहने वाली हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेबस का पैटर्न हो, एग्जाम किस तरीके से होने वाले, सब कुछ हम लोग आज के सेशन में देखने वाले। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ठीक है, उससे पहले कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेशन को भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और केमिस्ट्री के कंटेंट के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन बेटा जरूर करना है। ठीक है, वो चैनल को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपके पास जितनी भी क्लासेस यहां पर होती हैं, यूट्यूब क्लासेस की, फिलहाल मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यूट्यूब क्लास का शेड्यूल आपको वहां पर शेयर कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो भी PDF नोट्स हम लोग यहाँ पर जो क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान डेवलप होते हैं, सभी के सभी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सभी लोग बेटा उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके पास MPPNST 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुए, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई बच्चों, उसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर मैंने आपके सामने कुछ जो आपके पास जो भी रूल बुक या फिर जो नोटिफिकेशन की आपके पास एक रूल बुक लॉन्च की गई है, उसके बेसिस पर क्या क्या चीजें हमारे पास रहने, उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स यहां पर अटैच किए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म जो आपके आउट हुए बेटा 9 जून यानी कि 9 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कब तक रहने वाली है बेटा, ये अंतिम यानी कि लास्ट डेट आपके पास रहने वाली है 23 तारीख। ठीक है, तो ज्यादा डिले आपको नहीं करना है, लास्ट तक के लिए नहीं बैठे रहना है। अभी आपके पास टाइम है तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए आप सभी लोग, लास्ट के लिए बैठे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए बाकी आगे देखते हैं और देखिएगा अनारक्षित अभ्यर्थी यानी कि अनरिजर्व के लिए बेटा जो फीस है कितनी है बेटा, 400 रुपीज है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग वन सभी के लिए जो फीस है वो कितनी दे रखी है, 200 रुपए दे रखी है ना। तो 400 रुपए का जनरल के लिए फॉर्म है, बाकी सबके लिए 200 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और देखो कौन कौन चीजें इसमें रहने वाली। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की जो समय सारणी है वो क्या क्या रहेगी यहां पर देखिएगा। परीक्षा दिनांक एवं दिन यानी कि कब परीक्षा होने वाली है बेटा, तो 10 जुलाई को आपका ये एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो सुबह आपके पास ये 8 से 9 बजे होगा, 1 घंटे का एग्जाम आपके पास रहने वाला है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश ये आपको दे रखे, पढ़ने का समय ये आपको बताया कि 10 मिनट आपको पहले मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। ठीक है, सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली, दोपहर में 1 से 2, है ना। तो एक शिफ्ट आपके पास जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें आपके पास 8 से 9 बजे एग्जाम होगा, और जो सेकंड शिफ्ट होगी इसमें आपके पास 1 से 2 बजे एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक मोटा मोटा तौर पर समय अवधि आपको बताई गई है भाई कि 9 तारीख को आपके फॉर्म्स आउट हुए हैं, 23 तारीख लास्ट डेट, यानी कि आपको रफली 15 दिन का समय दिया जा रहा है फॉर्म को भरने का। ठीक है, ठीक, चलो यहां पर देखो एग्जाम की बात करें 10 जुलाई से प्रारंभ होंगे, शुक्रवार दे रखा है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ये आपको टाइमिंग दे रखी है। ठीक है, अवधि आपको बताई गई 2 घंटे 2 घंटे, क्लियर है। अच्छा यहां पर देखिएगा ये रिपोर्टिंग टाइम है, मैंने शायद आपको यहां पर गलत कोट कर दिया, ये रिपोर्टिंग टाइम है आपके पास। ठीक है, क्या लिखा है, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय क्या रहने वाला है, 10 से 9 बजे तक, सॉरी 8 से 9 बजे तक आपको किसी भी हालत में सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपके पास क्या होगा, बाकी आप देखेंगे उत्तर अंकित का समय आपके पास 10 से 12 होगा, ये आपके पास एग्जाम टाइमिंग है। 3 से 5 आपके पास एग्जाम टाइमिंग, यानी कि एग्जाम आपका 10 बजे स्टार्ट होगा, तो जो एग्जाम 10 बजे स्टार्ट होने वाला है उसके लिए आपको 8 से 9 बजे तक पहुंच जाना है सेंटर पर। जो एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होगा यानी कि 3 से 5 होने वाला है उसके लिए आप लोगों को 1 बजे तक सेंटर, 1 या 2 बजे के आसपास सेंटर तक पहुंच जाना है। ठीक है, ज्यादा डिले मत करना क्योंकि एंट्री वगैरह में प्रॉब्लम आती है फिर, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूरी है उन सभी को लेकर के जाना है। ठीक है, अब यहां देखिए फिर से एक बार फीस को देख लेते हैं, फीस का विवरण क्या है आपके पास। प्रश्न पत्र यानी कि एक पेपर आपके पास होगा तो अनरिजर्व के लिए 400 रुपए है, बाकी के लिए 200 रुपए है। ठीक है, बाकी यहां पर देखिए 200 रुपए और ये अलग आपको फीस दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शहर की बात करें, जब आप फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आती है, तो एक डिटेल उनमें से ये भी होती है कि आपको यहां पर सेंटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से सेंटर हैं जिनमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो एग्जाम है वो MP का है, तो MP के ही सेंटर्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर देखिए, 4 शहरों का आपको चुनाव करना पड़ेगा, है ना, प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर आप चाहते हैं कि जो आपके पास ज्यादा पास पड़ता है या जो ज्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए जहां पर पहुंचना, तो पहले आप उसको फिलिंग कीजिएगा, यानी कि प्रायोरिटी के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से, है ना।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस हिसाब से। तो कौन कौन सेंटर आपके पास है, देखिए भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, उज्जैन है, ठीक है, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, नीमच, सीधी और खंडवा, ठीक है। ये आपके पास कुछ 11 सेंटर जिनमें से आपको चुनाव करना है, 4 सेंटर का, जो भी आपको समझ में आते हो अपने हिसाब से आप चुन सकते हो, और बाकी फिर जहां पर जैसा होगा उस हिसाब से आपको एडमिट कार्ड में सेंटर बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा कि कम से कम इस एग्जाम को फिलअप करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या बनेगी बेटा, देखिए उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है आपके पास, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार 12वीं कक्षा है ना, 12th में उसके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। इनको लेकर कम से कम 45% नंबर होने चाहिए, यानी कि जब उसने 12th का एग्जाम दिया हो, जब रिजल्ट आया हो, तो उसमें एटलीस्ट उसके पास 45% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, ठीक है। उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो और जो बच्चे आरक्षित हैं यानी किसी न किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके पास अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, है ना, तो उनको बेटा 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी कि जनरल के लिए 45% है, बाकी सभी के लिए 40% में काम चल जाएगा, ठीक है। और अभ्यर्थी को मेडिकली फिट होना है बेटा, है ना, कैसा होना है बेटा, मेडिकली फिट, ठीक है। चलिए आयु सीमा की बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे कम से कम कितनी एज होनी चाहिए इस एग्जाम को फिलअप या इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया आपको कि प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2026 को 17 वर्ष हो जानी चाहिए। आने वाली जो आपके पास साल है यानी कि 31 दिसंबर है, उस तक तब तक आपकी एज 17 होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगला देखिए, अधिकतम आयु सीमा के संबंध में भारतीय उच्च न्यायालय परिषद द्वारा समय समय पर जारी संशोधन होते रहेंगे, वो तो चीज अलग होगी हमारे लिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर आपको क्या बताया गया, सिलेबस की बात कर लें कि क्या क्या सिलेबस यानी कि क्या क्या पढ़ना होगा आप सभी को, उसकी हम लोग यहां पर एक बात कर लेते हैं, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का सिलेबस 12th है ना, 12th क्लास का सिलेबस आपके पास होगा, जिसमें एमपी बोर्ड है ना, भौतिक विज्ञान हो गया 20 नंबर का, जीव विज्ञान हो गया 20 नंबर का, रसायन विज्ञान हो गया 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान हो गया 20 नंबर का, और इंग्लिश हो गई 20 नंबर की। तो 20-20 नंबर के आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके, ठीक है। और यहां पर जो सिलेबस आपको दे रखा है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का, ये आपके पास क्लास 12th का है, ठीक है। और जो परीक्षा के रिजल्ट होंगे वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, ठीक है। अब एक बार एग्जाम का पैटर्न भी देख लेते हैं कि कैसा पैटर्न यहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि प्रत्येक जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका जब आप सही आंसर दोगे तो उसमें आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि हर करेक्ट क्वेश्चन का आपके पास 1 नंबर गिवन दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका 0.25 नंबर काटा जाएगा, यानी कि इस एग्जाम में आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। जिन बच्चों ने अभी यूपीएससी नेट का एग्जाम हाल ही में दिया है तो उन्हें पता होगा उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट एमपी पेनिस्ट्री के इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर, चलो तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। एक बार मैं रिकैप ले लेता हूं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देखा है। तो एग्जाम के फॉर्म्स आपके कब आउट हुए थे बेटा, 9 तारीख को आउट हुए थे। लास्ट डेट आपके पास क्या है, दिस इज द लास्ट डेट, तो आपको ध्यान रखना है इससे पहले पहले आपको फॉर्म की फिलिंग कर लेनी है। फीस मैंने आपको यहां पर बता दी है, ठीक है। और यहां पर देखिए जो बेसिक जानकारी भी मैंने आपको बताई कि परीक्षा के शहर आप कौन कौन से चुन सकते हैं, इनमें से आपके पास कोई 4 शहर चुनने आपकी सुविधा के अनुसार। देन कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे इसको फिलअप करने के लिए, परसेंटेज 12th में आपके पास क्या होने चाहिए, एज लिमिट आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने कितने क्वेश्चन, सिलेबस क्या रहने वाला, सब मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। और किस किस तरीके की नंबरिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर सही होता है तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, गलत होता है तो 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, बाकी आप चीजें यहां पर देख सकते हैं ना। फिलहाल केमिस्ट्री में आपको टाइमिंग बता दूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री को पढ़ने में, सीखने में, समझने में, तो यूट्यूब पर बेटा डेली आपकी क्लासेस होती हैं। टाइमिंग आपके पास क्या है बेटा, मॉर्निंग है ना, सुबह 11 बजे, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी टाइमिंग रहती है भाई, मंडे टू फ्राइडे केमिस्ट्री की टाइमिंग आपके पास रहती है बेटा 11 से 12। बात समझ में आ गई, ये मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूं यूट्यूब की टाइमिंग, ठीक है। तो किसी को अगर कोई डाउट रहता है तो बेटा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी आईडी है, आप इस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है।
पीरियोडिक पल्स, PULSE, है ना। तो फिलहाल के लिए इस सेशन में यहीं पर एंड करता हूं। कोई अगर दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।